हेलो दोस्तों, आईडीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्री व्यू लेकर आया हूं, जो कि अक्सर एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ये पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा डायमेंशन के हिसाब से, और इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। चलिए चलते हैं इसको समझाने। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है, तो एलिवेशन दिया होता है उसमें, और साइड व्यू दिया होता है, प्लेन दिया होता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर हम थर्ड एंगल बनाते हैं तो हमारा एलिवेशन राइट हैंड साइड है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि अगर राइट हैंड साइड में एलिवेशन है तो राइट हैंड साइड में ही हमारा बनेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइड व्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही साइड व्यू बनेगा। प्लेन है तो एलिवेशन के ठीक ऊपर, यानी एलिवेशन के जहां एलिवेशन बनता है इसी के ठीक ऊपर हमारा प्लेन बनता है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जिस साइड हमारा एलिवेशन दिया होता है हम उसी साइड हम ये सारे फिगर बनाते हैं। ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो चीज हमें दिखता है, मान लीजिए एलिवेशन हम इधर से देखेंगे, माने आइसोमेट्रिक को हम किसी धातु को, इस टाइप के धातु को हम देखेंगे इस साइड से, तो हमें क्या क्या चीज दिखता है। अगर साइड व्यू से देखेंगे तो हमें क्या चीज दिखेगा साइड व्यू से, ये होल दिखेगा, इसका ये डाया दिखेगा, इसके बाद ये दिखेगा। हमें ये टॉप व्यू नहीं दिखेगा, ये जो प्लेन दिया ये नहीं दिखेगा। अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें ऊपर से जाकर देखना पड़ेगा, या तो इसको पलट कर देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ। हमें ये सामने से नहीं दिखेगा, खाली ये चीज दिखेगा, साइड दिखेगा। बस यही अंतर है, जो दिखे बस हमें वही बनाना है डायमेंशन के हिसाब से। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि ग्राफ बनाने से हमारा डायग्राम एक्यूरेट बनता है। चलिए चलते हैं। ये देखिए हमारा ये ग्राफ है। इसको बनाने से जो भी ड्राइंग हमारी बनती है वो एक्यूरेट बनती है, ऊपर नीचे हमारी नहीं जाती है। तो इसको बनाने के लिए ये हमारा डार्क लाइन हो गया, ये हल्की लाइन हो गया। जो भी ड्राइंग बनता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा इसी के आधार पर बनता है, जो हल्की लाइन है। बाद में जो निकले होते हैं किनारे किनारे, हम उसको इरेजर से मिटा देते हैं और नीटिंग क्लीन बना देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। आपके राइट हैंड साइड में ये हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया। और उसमें एलिवेशन क्या दिया था, राइट हैंड साइड में दिया था और लेफ्ट हैंड साइड में साइड व्यू दिया था। तो हमारा सेम राइट हैंड साइड में दिया है तो राइट हैंड साइड में थर्ड एंगल में बनेगा। और टॉप व्यू ठीक या प्लेन ऊपर बनेगा, राइट हैंड साइड के ठीक इसी के ऊपर हमारा बनेगा। चलिए इसको बनाने के लिए डायग्राम पर चलते हैं। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको डायग्राम को देखने से पहले आप 2 मिनट पूरे डायमेंशंस को एक बार चेक कर लें। कौन सा डायमेंशंस कितना है, डाया कितना है, रेडियस कितना है, और कहाँ पर हमें हिडन लाइन देनी है, कहाँ पर हमें सेक्शनल लाइन देना है, कहाँ पर हमें सेंटर लाइन देना है। ये सब ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमें सेंटर लाइन भी है, इसमें डाया भी है, रेडियस भी है, हिडन, ये हमारा हिडन लाइन जाएगा, ये भी हिडन लाइन जाएगा। ये हमें पूरा देखना होगा, फिर इसके बाद हमें इसको बनाना होगा। चलिए इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 70 और 60 का, देखिए इसकी ऊंचाई दिया हुआ 60 और इसकी लंबाई दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ 40 और 73, और इसका डाया, इसके बाद इसका बाद रेडियस है ये 30 के बाद हम बना लेते हैं। तो पहले 60 और 70 का एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो हमारा जो भी एलिवेशन बनेगा राइट हैंड साइड में बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 60 को हम नाप लेते हैं, ये बिंदु लगा लिए, और फिर यहाँ पर दिया है 70, तो यहाँ से हम 70 को हल्के लाइन से आप खींच लीजिए, यहाँ से 70 खींचने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं दोनों को हल्की लाइन से। ये जो लाइनें होंगी हमारे, जो हल्की लाइन जाएंगी,
ये हमारा एक बॉक्स बन गया। इसी बॉक्स पर हमें सारे डायग्राम या डायमेंशन के हिसाब से बनाने हैं। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें क्या चीज दिख रहा है इसमें, तो हमें अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये पार्टीशन दिखेगा। ये जो पार्टीशन है हमें एक्यूरेट यही चीज बनाने हैं डायमेंशन के हिसाब से। हमें ये चीज पार्टीशन हमें दिखेगा और हमें ये चीज पार्टीशन दिखेगा। ये पार्टीशन हमें दिखेगा, ये नहीं दिखेगा और ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, हमें ऊपर की नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो हमें सिर्फ ये बनाने हैं और ये बनाने हैं। सामने से देखेंगे तो हमें ये चीज बनाने हैं, तो इसका हमें डाया लेना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये मिडिल है तो इसका मिडिल ज्ञात करने के लिए हमें इसका सेंटर ज्ञात करना होगा। 60 का सेंटर ज्ञात करना होगा तो हमारा ये चीज मिडिल में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई हमारा 10 दिया हुआ है और इसकी भी मोटाई हमारा, इसकी भी मोटाई 10 दिया हुआ है। यानी हमारी इसकी मोटाई और इसकी मोटाई सेम है, कोई चेंजेस नहीं करनी है। फिर इसके बाद जो रेडियस है ये हमारा ये सेंटर से लिया गया है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं और फिर इसके बाद इसको हम सेंटर पर बनाते हैं। तो यहाँ से हम 40 नाप लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पहले नाप के हटा देते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 40 mm को हम बिंदु लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको ऊपर तरफ से भी हम नाप लेते हैं 40 mm। ये हो गया। अब फिर इसको हम क्या करते हैं, डार्क लाइन इसको हम खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm जो हमारी मोटाई है 10 mm की है, तो 10 mm हम यहाँ से ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं 10 mm, या तो आप यहाँ से ले ले 10 mm, नहीं कंफ्यूज जाएंगे, और यहाँ से ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ से भी नाप लेते हैं 10 mm, 10 mm, और यहाँ से भी नाप लेते हैं 10 mm। फिर हम क्या करते हैं, इसको भी डार्क लाइन पर हम खींच लेते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या जाएगा, 10 mm ऊपर की तरफ लेते हैं। ये हमारा लाइन अभी आगे की तरफ जाएगा क्योंकि हमारा जो रेडियस है, रेडियस अभी बनाए नहीं हुए हैं, तो ये हमारा रेडियस जो यहाँ तक है अभी आगे की तरफ हमारा ये जाएगा। ये अभी हमारा 30 और 40 का मैं बना रहा हूँ। तो पहले मैं 30 और 40 का बनाता हूँ, तो इसके बाद रेडियस का जो आगे जो 15 mm है वो आगे तरफ बढ़ेगा। तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ। फिर यहाँ से हमारा 10 mm यहाँ तक छूटेगा ये बिंदु, तो हम ज़्यादा ऊपर ले गए हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। और फिर यहाँ से हम इसको लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरह से दिखा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमें कितना था, 60 था, तो हम क्या करते हैं, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो 60 का सेंटर कितना होगा, 30। ये 30 का सेंटर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसका सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये कुछ इस तरह सेंटर लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद हमारा जो रेडियस था भी दिखा दे रहे हैं, ये हमारा रेडियस, ये जो रेडियस है बाहरी रेडियस हमारा 15 का है, यानी ये रेडियस 15 का है। और ये पूरा डाया यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ डाया, इस गोले का डाया यहाँ पर दिया हुआ 10,
इसका पूरा रेडियस हमारा दिया हुआ है 15। तो यहाँ से हमारा फिर 15 आगे की तरफ जाएगा, ये भी लाइन और ये भी लाइन। चलिए चलते हैं। दस 5 15 यानी हमारे यहाँ तक ये लाइन बढ़ेगी। नीचे ऊपर दोनों की तरफ बढ़ेगी। ये हमारा बढ़ गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये जो हल्की लाइन थी हम इसको मिटा देंगे। हल्की लाइन खींचेंगे तो उसमें वो डार्क लाइन नहीं आएगी। हम कुछ इस तरह से मिटा के हम क्या करते हैं, इसको डार्क लाइन बना देते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें ये चीज दिखेगा। तो ये चीज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो गोलाई है, बाहरी गोलाई है, यहाँ पर दिया हुआ है डाया इसका 30, यानी 15 का ऊपर है, 15 का नीचे। फिर अंदरूनी डाया है 15 का, तो 7.5 ऊपर का है और 7.5 नीचे का है। तो पहले हम बाहरी डाया को हम नापते हैं, सेंटर से 15 ऊपर 15 नीचे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा क्या होगा, 15 ऊपर 15 नीचे, यानी हमारा ये 15 हो गया। तो यहाँ से बिंदु लगाते हैं और यहाँ से बिंदु लगाते हैं। फिर यही जगह बिंदु हम उसका भी लगा लेते हैं, जो 15 का था, तो 7.5। इसका बिंदु यहाँ से लग गया, यहाँ लग गया। ये 7.5 का और ये हमारा 15 15 30 का। फिर इसकी लंबाई थी 40, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी लंबाई थी 40। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 40 हम खींच लेते हैं। तो ये हमारा 40, ये डार्क लाइन जाएगा। ये भी हमारा डार्क लाइन जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब हमें हिडन लाइन दर्शाना है। तो हिडन लाइन दर्शाने के लिए हमें ये हिडन लाइन जाएगा, क्योंकि हम जब ऊपर से देखेंगे तो ये होल नहीं दिखाई देगा। हम जब इधर देखेंगे तो ये होल और ये होल हमें नहीं दिखाई देगा। तो हम इसे हिडन लाइन की तरफ करते हैं, हिडन लाइन इसको हम बनाते हैं। चलिए अब इसको हिडन लाइन हम बना देते हैं इसी से। ये हमारा हिडन लाइन है। ये हिडन लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके बाद हम क्या बनाते हैं, अब हमारा ये होल हमें चाहिए, ये होल भी और ये होल भी। तो ये यहाँ से इसका सेंटर हम ले लेंगे। तो इसका होल का डाया दिया हुआ है 10, यानी इसका रेडियस होगा 5 का। फिर इसका भी डाया 10 का होगा, इसका भी रेडियस 5 का होगा। चलिए चलते हैं डायग्राम पर। तो हमारा क्या था, यहाँ से हमारा 30 था। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर ले लेंगे। ऑलरेडी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटर ले लेते हैं।
कुछ इस तरीके से इसको भी ले लेते हैं सेंटर। अब हमारा कितना था, 10 का डाया था, तो हम 5-5 का ले लेते हैं। ये लगा दिए और ये लगा दिए, और नीचे का भी सेम था, 10 का था, तो हम क्या करते हैं, ये लगा लेते हैं। फिर इसके बाद हिडन लाइन हम दर्शा देते हैं कुछ इस तरीके से, नीचे ऊपर दोनों। ये हमारा हेडर लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार। फिर हम क्या करते हैं, ये सारी जो लाइनें हैं हमें इसको हल्के लाइन रेजर से मिटा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा एलिवेशन दिखेगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर दिया हुआ राइट हैंड साइड में एलिवेशन। अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। चलिए चलते हैं साइड व्यू। अब इसका साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू हमें क्या दिखेगा, ये पूरा फ्रंट दिखेगा, पूरा ये चीज हमें दिखेगा, ये चीज दिखेगा हमें, और ये चीज दिखेगा। ना हमें प्लेन दिखेगा, ना हमें एलिवेशन दिखेगा। तो हमें जो चीज दिखेगा वही चीज हमें बनानी है। तो हम एलिवेशन का भी हेल्प ले लेते हैं थोड़ा बहुत। तो हमें क्या बनाना है, 30, देखिए इसकी लंबाई 30 है और ऊंचाई 60 है, तो 30 से अधिक नहीं बनाना है। जो इसकी बाहरी डाया है या सर्किल है वो हमारा 30 का डाया है और 15 का रेडियस है। तो हम चलिए चलते हैं। तो हम कुछ इसकी भी मदद ले लेंगे, तो इसके सारे भी हमारा डायग्राम बहुत जल्दी बनेगा। चलिए चलते हैं। ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई 60 थी, तो हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल हम ले लेते हैं। और लंबाई कितनी थी, 30 थी, तो इसी के स्केल के द्वारा हम खींच लेते हैं। ये ऊंचाई जो थी ये हमारा इसी के पहले, और हम चौड़ाई कितनी थी, 30 थी, तो हम क्या करते हैं, इसको 30 खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। खींच लिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये हम इस लाइन को हम मिला देते हैं, ऊपर की लाइन को कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें ये चीज बनाना है मिडिल का। तो वो हमारा एलिवेशन से ही हम ले लेंगे और उसको हम गोलाई पर बना लेंगे। तो ये हमारा एलिवेशन का है। तो हम क्या करते हैं, इसी का सेंटर यहाँ पर हम ला देते हैं। तो ये सेंटर हमारा इधर ही जाएगा। ये कुछ इस तरह से जाएगा। इसके बाद हमारा इसका भी सेंटर ज्ञात करना होगा। तो इसका सेंटर हमारा कितना होगा, 15। तो हम क्या करते हैं, यहां से 15 को नाप कर हम बिंदी लगा देते हैं। ये हमारा बिंदी। फिर कंपास उठाएंगे। कंपास उठाने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे कंपास को इस बिंदु पर रखेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और खींच देंगे। और फिर दूसरा कहाँ से बनाएंगे, तो दूसरा हम क्या करते हैं, यहीं से हम ले लेते हैं।
यहाँ से लेने के बाद हम फिर एक गोला और बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनाने के बाद हमारा ये चीज हमारा आगे की तरफ जाएगा, वो भी हिडन लाइन। अब ये हिडन लाइन क्यों होगा? अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमारे ये गैप है, तो ये चीज हमारा यहाँ पर कुछ हिडन लाइन से कुछ इस तरह से दिखेगा 10 mm में, और नीचे से भी हमारा गैप है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये होल है तो यहाँ भी होल दिखेगा हिडन लाइन पर, और यहाँ भी दर्शाना होगा। तो चलिए डलते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हिडन लाइन बनाने के लिए तो हम इसी एलिवेशन का सहारा ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पर हम हिडन लाइन दर्शा देते हैं। चलिए देखते हैं। और ये लाइन हमारा यहाँ पर हिडन लाइन दर्शाएगा। ये कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर लाइन खींचना जरूरी है क्योंकि ये गोला है, तो इसका सेंटर हम ये हमारा सेंटर हो गया। फिर इसी सेंटर से हमारा जो ये है डाया हमें यहाँ पर बनाना है, यानी 10 mm पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm लेके यहाँ पर बिंदी बिंदी लगाते हैं और नीचे डायरेक्ट लगा देते हैं बिंदी बिंदी, और दोनों पर सेंटर लाइन हिडन लाइन हम यहाँ पर भी बनाते हैं क्योंकि ये भी हमारा लाइन दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ पर भी हम हिडन लाइन बना देते हैं, इसको भी हम हिडन लाइन से दर्शा देते हैं। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब बनाते हैं टॉप व्यू यानी प्लेन। तो हमारा प्लेन जो बनेगा वो ठीक इसी के ऊपर यानी एलिवेशन के ठीक ऊपर की तरफ बनेगा। चलिए चलते हैं। तो इसको भी बनाने के लिए हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, यानी ऊपर की साइड को देखना पड़ेगा चढ़कर। तो हमें ऊपर से देखेंगे तो ये चीज दिखाई देगा और हमें ये भाग दिखाई देगा, यानी यहाँ से ये भाग दिखाई देगा। हमें ये मिटा दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, और ये मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये पार्टीशन केवल दिखाई देगा, ये पार्टीशन दिखाई देगा और ये हमारा होल दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। तो इसको हम लंबाई चौड़ाई हम एलिवेशन से ही ले लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई होगी 30 से अधिक नहीं होगी, और इसकी लंबाई होगी 70 और 15 85 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई हम यहाँ से ले लेते हैं और इसकी चौड़ाई हमारी 30 ही होगी, उससे अधिक नहीं होगी 30 से। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से 30 ले लिए, फिर इसके बाद यहाँ से भी 30 ले लेते हैं। यहाँ से 30 ले लेते हैं, फिर इसके बाद मिला लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स ऊपर ही बन जाता है। अब डायमेंशन के हिसाब से चलते हैं। तो डायमेंशन के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा सेंटर लाइन बनेगा। ये जो सेंटर लाइन है हमारे, ये सेंटर लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम चलिए बताते हैं कहाँ से जाएगा। ये जो सेंटर लाइन है ये हमारा ऊपर की तरफ भी जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से भी सेंटर लाइन लिए थे, जो कि इसकी डाया हमारा 10 mm का हम फ्रंट से या एलिवेशन से लिए हुए थे। तो हम इसको भी ऊपर की तरफ से हम मांगेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, इसका हम सेंटर पहले ले लेते हैं। चलिए इसका सेंटर ले लेते हैं।
ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसका भी सेंटर हो गया तो हमारा इसका भी सेंटर होना है, यानी इसका भी सेंटर चाहिए। तो 30 का सेंटर ले लेते हैं। तो 15 होगा तो क्या करते हैं, 15 का बिंदु लगा लेते हैं और सेंटर ले लेते हैं। इसका भी सेंटर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसका डाया हम ले लेते हैं ऊपर से और नीचे से। तो इसका डाया हम इसका ले लेंगे, फिर इसके बाद हम इसका ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसका डाया यहाँ पे ये है, तो इसको हम बना लेते हैं। ये हो गया। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका ले लेते हैं। तो ये हमारा यही आएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये रेडियस हमारा इसको हम मिटा देते हैं पहले। हमारा रेडियस यहाँ से और यहाँ से ये हमारा ऊपर से रेडियस कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से मिलाते हैं। और इसको भी हम ऊपर से इस तरीके से मिला लेंगे। ये कुछ इसी को है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको की तरफ से ले लेंगे। इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ से डार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये भी लाइन हिडन लाइन ऊपर की तरफ दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, ये इसका जो डाया है 15 का है, तो यानी 7.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नाप लेते हैं इसी को, यहाँ नाप लेते हैं, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। यही चीज़ यहाँ से भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। ये टिक लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन दर्शा देते हैं। इसको भी हिडन लाइन हम दर्शा देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमारा एक चीज और दिखेगा, ये चीज दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम हिडन लाइन से दर्शा देते हैं। कुछ इस तरीके से। ये हमारा प्लेन बनकर तैयार हो गया। ये हमारा प्लेन हो गया, ये हमारा एलिवेशन हो गया, ये हमारा साइड हो गया। अब इसका हम चलते हैं, डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जितना हम डायमेंशन दिए हैं, अगर आप इस तरीके से नीट एंड क्लीन देते हैं तो आप दे सकते हैं। और इसको भी कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये 30 है। कुछ इस तरीके से डायमेंशंस आप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से डायमेंशंस, ये एक्चुअली मैं भूल गया था, तो इस तरह आप ध्यान दे दीजिएगा, एक भी चीज़ नहीं भूलिएगा। तो मैं इसका डाया मैं यहाँ पर दर्शा चुका हूँ और इसका डाया मैं यहाँ पर दर्शा चुका हूँ। तो आप इसका भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के ये जो सर्किल बना है ये इसी है। अगर सामने से देखेंगे तो ये हमारा सर्किल दिखेगा, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका मैं यहाँ पर डायमेंशन दे दिया हूँ, इसका यहाँ पर डायमेंशन दे दिया हूँ।
इसका डायमेंशंस मैं यहाँ पर दिया हूँ और 10 इसका मोटाई है और 10 इसका मोटाई, यानी इसका मोटाई 10 भी है, इसका मोटाई भी 10 है। ये हमारा 45 है, ये हमारा 40 है। 45 कैसे हुआ है, यहाँ से 30 है, यहाँ से 15 है, तो ये हमारा 45 हो गया। और यहाँ से हमारा एक्यूरेट 40 है और इसका डायमेंशंस यहाँ पर हुआ है, इसका डायमेंशंस 10 है और इसका रेडियस यहाँ पर 15 है और ये मेरा 60 mm है। तो इतना करने के बाद आपको ये सिंबल आपको बनाने होंगे। इतना बनाने के बाद आपको 45 में कंफर्म आपको 40 एग्जामिनर आपको जरूर देगा। और लास्ट में आपको लिखना होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इन थर्ड एंगल। फिर इसके बाद ऑल डायमेंशंस आर इन mm। आपको 5 mm में एक्यूरेट 5 mm में लिखने होंगे। अगर आप 5 mm नहीं लिखते हैं और इसी तरह लिख देते हैं तो नंबर एग्जामिनर काट लेगा, आपका 3 से 4 नंबर काट लेगा उसमें, यानी 5 और 9 नंबर डिडक्ट कर लेगा। अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं बनाते हैं तो उसमें से आपको 5-6 नंबर काट लेगा, यानी इसी तरह नंबर काटते रहते हैं। तो एक्यूरेट आप बनाएं और स्टेप बाय स्टेप बनाएं तो आपको आसानी से बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई गलती हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या गलती हुई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह और भी वीडियो आपको देता रहूँगा। जय हिंद।